तैमूरलंग ने सुबह सुबह बकत से राजा का किला घेर लिया जाके और आवाज लगा दी। चारों तरफ घोड़े गूंज रहे हैं। राजा ने कहा अपने मंत्रियों से कि भी किसने आक्रमण कर दिया। अब देखा थोड़ा बहुत सुबह सुबह थोड़ा सा सूर्य उदय होने ही वाला था। मंत्रियों ने कहा जी ना जाने कितनी सेना है, चारों तरफ से हमें घेर लिया है और सेना का कोई अंत नहीं है, कई हजार नजर आ रहे हैं और अब और कोई विकल्प नहीं है, सरेंडर करना पड़ेगा। उसने आवाज लगा दी कि या तो हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे, नहीं तेरे को खत्म कर देंगे। राजा ने कहा भाई ठीक, देखा खड़ा होकर सचमुच जहां तक देखो सेना सेना दिखा। परमात्मा ने 1000 को 20,000 दिखाई दिए। उस राजा ने तुरंत सरेंडर कर दिया। अब वो पकड़ दिया राजा, उसकी सारी सेना को काबू कर लिया। लेकिन उस समय उसमें दया थी शेष, परमात्मा का आदेश था, उसका याद थी। उस राजा को उसने मारा नहीं और कहा तू जा चला जा कि तो और अपना करके रोटी खा ले। वो छोड़ दिया, मारा नहीं, लेकिन उसके शासन राज्य पर कब्जा कर लिया। इसी प्रकार फिर दूसरे राजा को कह दिया, संदेशा भिजवा दिया कि या तो सरेंडर कर ले और न युद्ध के लिए तैयार हो जा। उनको पता लग गया भाई जब ईसा पहले वाला जो राजा था वो बहुत शक्तिशाली था उन औरों की दृष्टि में। जब उसी ने सरेंडर कर लिया तो सभी ने कहा कि हम युद्ध नहीं करते, आप हमारा राज्य प्राप्त कर लो। तो उसने उसका भी राज्य प्राप्त कर लिया। करने का भाव ये है, तैमूरलंग दिल्ली पहुंच गया। तैमूरलंग वहां से सेना लेकर के दिल्ली तक आ गया। दिल्ली के राजा को भगाकर उसको पराजित करके वहां अपना एक नौकर, जैसे वायसराय छोड़ देते थे पहले, ऐसे एक जो है सबॉर्डिनेट बैठा दिया वहां पर, उसको राज्य दे दिया वहां का कि तू 1 साल में मुझे इतना इतना इसका टैक्स देगा। और वो अंतर्गत रहा, अधीन था उसी के तैमूरलंग। अपनात्माओं तैमूरलंग से लेकर औरंगजेब तक 7 पीढ़ी यानी 7 पीढ़ी ने राज्य किया। औरंगजेब के बाद दिल्ली का जो राज्य था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। परमात्मा ने एक रोटी खा के तैमूरलंग को 7 पीढ़ी का राज दे दिया। अब यूँ तैमूरलंग बकवादा में पड़ गया, भगवान भूल गया, घनी माया होगी थी। फिर परमात्मा मिले इसको, एक दिन शिकार में गया हुआ था ये, और इसको एक चमत्कार किया इसके साथ और इससे पूछा कि तू 2 कौड़ी का आदमी, राज भूल गया भगवान को। उसके बाद तैमूरलंग परमात्मा से अक्षमा याचना की, नए सिरे से उपदेश लिया, फिर अपनी भक्ति अधिकारी बना। और अब कहते हैं जब देखो परमेश्वर कबीर देव जी ने एक रोटी तैमूरलंग को दी नी, ताते 7 बादशाही ली नी। एक रोटी खाकर 7 पीढ़ी का राज दे दिया। और श्री कृष्ण जी ने एक मुट्ठी चावल खाकर केवल एक मकान बनाया था सुदामा जी का। अपनात्माओं गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तुझे पूर्ण परमात्मा समर्थ भगवान की जानकारी हो जाएगी, उससे परिचित हो जाएगा, उस समय तेरी आस्था इस प्रकार रह जाएगी जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी श्रद्धा प्राणी की रह जाती है। जैसे एक छोटा सा जलाशय तालाब होता है, एक छोटा सा जोहड़ होता है जिसमें वर्षा हो जाती है तो वो भर जाता है, और उस पर पहले सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य, पशु पक्षी इन जलाशयों पर आश्रित रहते थे, उसी से अपना गुजारा करते थे, उसी से पीते थे, उसी से ले जाकर नहाते स्नान करते थे, उसी से अपना कोई पेड़ पौधे की सिंचाई करके उनको फलों के योग बनाते थे। और कहते हैं उन व्यक्तियों को जो उस छोटे तालाब पर जलाशय पर आश्रित हैं, यदि उसमें 1 वर्ष वर्षा ना हो तो वो सूख जाए और उसके आश्रित भी पीड़ित हों, उसके आश्रित भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, प्यास से मर जाएं। और उन व्यक्तियों को कोई बहुत बड़ा जलाशय यानी बहुत बड़ी झील
जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त ना हो, और उनको वो झील मिल जाए, उसका पता लग जाए जलाशय का, फिर उन व्यक्तियों की श्रद्धा जैसी उन छोटे तालाबों में रह जाएगी। अब अंडरस्टूड है पुण्यात्मा, जिस व्यक्ति ने वो जलाशय मिल गया उस समय में, तो तुरंत वहां से अपना ठाक गुदड़ और वहां पहुंच जाएंगे उस झील के किनारे पर। कोई ना रहे उस जोड़ के ऊपर, एक वर्ष वर्षा ना हो तो भी सूख कर आश्रित भी मरे। कहने का भाव ये है कि उन तालाबों का जल बुरा नहीं था, वो छोटे जलाशय बुरे नहीं थे, लेकिन पर्याप्त नहीं थे। इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और इनके पिता ये ब्रह्म, इनको हम बुरा नहीं कह सकते कि इनमें कोई शक्ति नहीं, लेकिन इनकी क्षमता से हम परिचित हो गए, इनके सामर्थ्य से हम परिचित हो गए कि ये हमें कितना सुख दे सकते हैं। ये हमारे कर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते, हमारे भाग्य में जो भी दुख है तो दुख ही देंगे, ये अपनी तरफ से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इनकी इतनी सामर्थ्य